प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाभ्ययम् शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासुतम् जीवमजीवमदवम् जिणवरवसहेण जेण निर्दिष्टम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ूं। कृष्णा अभी गाथा पाठ। देखिए यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी, रिवीजन अपन कर रहे हैं और रिवीजन में भी अंतिम अधिकार है। अब रिवीजन की अंतिम गाथाएं हैं। 55 गाथा का कल अपना पूरा हो गया था प्रकरण। 56 गाथा की चर्चा अपन करते हैं। पेज नंबर 254 पे 56 नंबर की गाथा है। मा चिट्ठः मा जंपः मा चिन्तः किं विजीर्णोऽथिरो अप्पापमिरौ इणमेव परं हवेक्षाणम् बोलो नहीं सोचो नहीं अर्चेष्टा भी मत करो उत्कृष्टतम यह ध्यान है निज आत्मा में रत रहो। पीछे वाली जो पिछली गाथा थी उसमें ध्येय ध्याता का स्वरूप, ध्यान का लक्षण ये बताया था और वहां पर ये कहा था कि प्राथमिक भूमिका वाले के लिए पंचपरमेष्ठी भी ध्येय होते हैं और जो योग में निष्पन्न हो गए हैं उनके लिए शुद्धात्मा ध्येय है। लेकिन वहां पर वो जो ध्यान था प्राथमिक भूमिका वाले के लिए वो व्यवहार नय की अपेक्षा से, और थोड़ा वो आगे बढ़ा तो एक देर शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से कहा। लेकिन परम ध्यान क्या है, उत्कृष्ट ध्यान क्या है? परम ध्यान, परम मतलब उत्कृष्ट, उत्कृष्ट ध्यान क्या है? पंचपरमेष्ठी का ध्यान वो तो व्यवहार ध्यान है ही, और पंचपरमेष्ठी से थोड़ा आगे बढ़ के समझ लीजिए अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन विकल्पात्मक रूप में चल रहा है, तो वो भी उत्कृष्ट ध्यान नहीं है। उत्कृष्ट ध्यान क्या है कि माँ चिट्ठः, कोई भी शरीर की चेष्टा नहीं हो, माँ जंपः, वचनों की भी कोई शब्द आदि की प्रवृत्ति नहीं हो, और माँ चिंतः, चिंतन भी जहाँ नहीं हो। देखो शरीर और वचन की प्रवृत्ति को रुकना वो तो अपने को समझ में आता है, लेकिन जहां पर मन भी चिंतन भी नहीं करे फिर क्या होगा? जब मन रुकेगा तभी अप्पा अप्पम्मी रहो, आत्मा आत्मा में स्थिर होगा। किसी भी तरह से कैसे होगा कि बाहर में शरीर से और वचन से तो स्थिर हो ही जाएंगे, लेकिन मन से भी जब स्थिरता होगी तब वो आत्मा आत्मा में तल्लीन रूप से स्थिर होगा। और ये जो आत्मा की आत्मा में स्थिरता है इसका नाम परम ध्यान है, ये उत्कृष्ट ध्यान है। ये यहाँ गाथा में उत्कृष्ट ध्यान का स्वरूप बताया है।
और फिर इस उत्कृष्ट ध्यान को क्या कहते हैं, क्या किन किन शब्दों से उत्कृष्ट ध्यान की चर्चा की जाती है, वो बाकी टीका में बताया है। देखिए टीका को पढ़ लेते हैं अपन यहाँ शुरू में। हे विवेकी पुरुषों, नित्य निरंजन और निष्क्रिय ऐसे निज शुद्धात्मा की अनुभूति को रोकने वाले शुभाशुभ चेष्टा रूप काय व्यापार, शुभाशुभ अंतर बहिर्जल्प रूप वचन व्यापार और शुभाशुभ विकल्प चार रूप चित्त व्यापार किंचित भी मत करो। यानी अपने शुद्धात्मा की अनुभूति को रोकने वाले, कौन है अनुभूति को रोकने वाला? अशुभ तो है ही, शुभ भी, इसलिए दोनों लिखा। शुभ अशुभ चेष्टा रूप काया का व्यापार, बाहर में विषय कषाय रूप काया की प्रवृत्ति हो रही है, वो तो आत्मा की अनुभूति होने ही नहीं देती। लेकिन अगर शुभ रूप भी काया की प्रवृत्ति हो रही है, काया का व्यापार हो रहा है, पूजन पाठ भक्ति नमस्कार आदि ये जो भी क्रियाएं हो रही हैं, व्रत उपवास आदि, वो भी शुद्धात्मा की अनुभूति को रोकने वाले हैं। शुभाशुभ अंतर बहिर्जल्प रूप वचन व्यापार, अंतर्जल्प और बहिर्जल्प, अंतर्जल्प किसे कहते हैं और बहिर्जल्प किसे कहते हैं? जो वचन से बोला जाए, मतलब वो तो हो गया, बाहर से जो शब्द निकलते हैं वो तो हो गया बहिर्जल्प, और जो अंतर जल्प हो गया जो मन मन में जो मतलब जीभ से मतलब बोला जाता है लेकिन उच्चारण नहीं आता है, जो अंदर ही हाँ, अंदर बोला जाता है, जो वो मन में ही जो चलते हैं उसका नाम है अंतर्जल्प। अब प्रश्न ये है कि अंतर्जल्प में और मन के विकल्प में कुछ अंतर है कि दोनों एक ही हो गए? अंतर्जल्प और मन के विचार, ये दो चीजें हैं कि एक ही है? एक शब्द रूप है अंदर में, और एक बस ऐसे ही। तो विचार भी तो, मतलब विचार भी तो शब्द रूप ही चलते हैं ना। मेरे को भाव नहीं आया। मतलब ये अपने को अंतर करने के लिए मैं ये प्रश्न कर रही हूँ क्योंकि वो दोनों एक से लगते हैं। बोली भारती आंटी। मैं तो अंतर्जल को अपने अंदर के चल रहे विचारों का ही बोल रही थी, मतलब तो शब्द अंदर चल जो रहे विचार ही अंतर्जल्प है, तो फिर यहाँ अलग अलग, मतलब यहाँ लिखा है ना कि शुभाशुभ अंतर्जल्प बहिर्जल्प रूप तो वचन व्यापार है, और फिर शुभाशुभ विकल्प जाल है। मैं तो यही सोच रही थी, क्योंकि जैसे बहिर्जल तो जो हम बोल रहे हैं वो तो बहिर्जल पे, अंतर्जल में मैं सोच रही थी अपने मन में जो भी अपने विचार रूप में जो भी अपन बात कर रहे हैं, जो भी अगर विचार ही अंतर्जल्प है तो फिर मन के विचार फिर मतलब एक ही हो गया ना, मतलब ये हो गया आपका। और समझ में नहीं आ रहा। बोलिए निशांति। अंतर्जल बुद्धिपूर्वक होता है और विचार अबुद्धिपूर्वक चलते रहते हैं। हाँ बढ़िया। पूर्णिमा आंटी आप भी ये बता रहे थे। यानी अंतर्जल देखो बुद्धिपूर्वक, मतलब स्थूल रूप से अपन बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक तो कहेंगे ही, और भी उसमें बात है। अंतर्जल्प जो है वो बुद्धिपूर्वक, मतलब अपन कुछ शब्द अंदर बोल रहे हैं, अपन अंदर अपने आप से ही कुछ बात कर रहे हैं जिसमें वो अंदर शब्द रूप में है, और विचार है वो अबुद्धिपूर्वक भी चलते रहते हैं, बुद्धिपूर्वक भी, पर उसमें वो शब्द रूप में नहीं होते। अंतर्जल्प में अंदर मन में ही कुछ इस तरह की बातें बातें ही करते हैं अंदर ही अंदर, समझ लीजिए वो अंतर्जल्प है। बोली रेणु जी। वही बात बोल रही थी मैम ना, विचार भी बुद्धिपूर्वक चलते हैं, दिमाग हाँ लगाते हैं कोई चीज सोचने के लिए, तो वो विचार वो हाँ बुद्धिपूर्वक ही होते हैं वो भी। हाँ, इसीलिए मैंने कहा मतलब एक मोटा अंतर तो अपन नहीं कह सकते अबुद्धिपूर्वक बुद्धिपूर्वक का, लेकिन अब विचार भी बुद्धिपूर्वक बुद्धिपूर्वक अब भी होते हैं। बुद्धिपूर्वक बहुत कम होते हैं, बुद्धिपूर्वक ही होते हैं। अब बुद्धिपूर्वक होगा तो वो पूरा ध्यान हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, अबुद्धिपूर्वक भी मतलब अपन कुछ पहला बुद्धिपूर्वक शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाद में वो कहाँ कहाँ क्या विचार चल जाते हैं वो अबुद्धिपूर्वक भी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है अपने को कौन कौन से विचार चल रहे हैं। पर मतलब ये तो स्थूल अंतर जैसा है बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक वाला, लेकिन अंदर ही अपने आप में एक तो हम बाहर शब्द बोल रहे हैं। देखो पूजा करते हैं ना, पूजा पूजा करते हैं तो एक तो हम जोर से बोल रहे हैं देव शास गुरु नमन करी बीज से थंकर ध्याय, ये हुआ बहिर्जल। और एक हम बाहर शब्द नहीं निकालते लेकिन अंदर बोलते हैं कि नहीं उसको,
वो है अंतर्जल्प। और कुछ विचार, अब कुछ उस समय मन में कुछ और ही चल रहा होता है। अंतर्जल्प तो ये चल रहा है, देवशास्त्र गुरु नमन करी 20 तीर्थंकर ध्यान, और विचारों में कुछ भी समझ लीजिए, ये किसी को आते जाते देख रहे हैं, घर गृहस्थी की और कोई बातें हैं, जो भी कुछ भी, वो मन के विचार, वो तीसरी चीज हो गई। तो अंतर्जल्प अलग चीज है और मन के विचार वो अलग चीज है। अब मैं एक चीज बोल रही थी, जो विचार हैं, जो विकल्प हैं, उस वो 24 घंटे रहते हैं। आपका जो ये है दिमाग या मन, जो भी बोले, वो कभी भी विचार से शून्य तो होता ही नहीं। तो वो विकल्प जो होते हैं वो मतलब वो तो चलते ही रहते हैं। मतलब वही ये हुए ना अपन वो। ऐसा कह सकते हैं कि मन के विचार वो चलते रहते हैं निरंतर। अंतर्जल्प निरंतर नहीं चलता है, बहिर्जल्प भी निरंतर नहीं चलता है, अंतर्जल्प भी क्योंकि निरंतर नहीं चलता है। विचार शून्य तो हम कभी रहते ही नहीं ना, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। हाँ, मन खाली नहीं रहता है, मन को तो मतलब उसको काम लगा ही रहता है। वचनों से बाहर से भी चुप हो सकते हैं, अंतर्जल्प भी ना चले, वो भी स्थिति हो सकती है। ऐसे ही शरीर की बाहरी स्थूल क्रिया भी नहीं हो, स्थूल क्रिया कह रहे हैं, आना जाना हिलना डुलना, लेकिन अब वो श्वासोच्छ्वास वाली उस तरह की क्रिया वो तो चलती रहती है उसमें भी, लेकिन स्थूल क्रिया जो शरीर की है वो भी रुक गई, वचन रुक गए। लेकिन मन के विकल्प, इसलिए वो मन को कंट्रोल करना वो कठिन पड़ता है। वचन पे तो कंट्रोल कर ही लेते हैं, बाहर वाले पे तो अंतर्जल्प पे कंट्रोल करना वो उससे कठिन है। शरीर को रोकना, फिर वचन को, बहिर्जल्प को रोकना, फिर अंतर्जल्प को रोकना, और फिर मन के विकल्पों को रोकना, उत्तरोत्तर फोर्स लग रहा है उसमें, ज्यादा कठिन, ज्यादा मतलब मेहनत लग रही है। बोली रजनी जी। दीदी, जो चीजें हम सपने में देखते हैं वो क्या होती हैं? कुछ कल्पना की होती है, कुछ बिना कल्पना की होती है। वो मन के विचार ही है, उसमें भी अगर कोई शब्द रूप वाले हैं तो उसको अंतर्जल्प में ले सकते हैं, कुछ अगर ऐसा वचन उच्चारण टाइप मतलब जिसमें, बाकी वो मन के विकल्प ही चल रहे हैं सपने में भी, और क्या है, मन के माध्यम से ही वो चल रहा है। नहीं, कई बार तो बिल्कुल वैसी चीजें भी आती हैं सपने में जो कुछ भी आए, पर वो मन के माध्यम से ही हो रहा है काम, क्योंकि उसमें अब इंद्रियों का, पांचों इंद्रियों का तो ऐसा कुछ काम बाहर में तो है नहीं, रोल मन के माध्यम से हो रहा है। दीदी, गृहस्थी का जो गृहस्थ में रहने वाला उसका चित्त व्यापार तो रुकना मतलब कठिन सा है, लगता है छठे सातवें की मुख्यता से है कि कथा गाथा? नहीं, चौथे के लिए भी है। हाँ, चौथे गुण स्थान में रुकता है, घर गृहस्थी में रहते हुए रुकता है, तो 96,000 रानियां 6 खंड के राज्यों को संभालते हुए भी रुकता है। दीदी नहीं, ज्ञान तो काम करेगा ही, छद्मस्वरूप ज्ञान तो एक विषय पे भी एक समय से ज्यादा नहीं रुकता, विषय से विषयांतर होता है। तो ज्ञान का काम नहीं रुक रहा ज्ञान, लेकिन अभी वो मन में लगा हुआ था ना, वो आत्मा में लग गया, उस समय रुकता है। जिस समय ये ध्यान होता है तो अभी वो जो ज्ञान था, या तो शरीर की चेष्टा में लगा था, या अंतर्जल्प बहिर्जल्प में लगा था, या मन में विकल्प रूप लगा था, तो वो वहां से हटके, मन के विकल्प से भी हटके वहां से हटा, तब तो भाई हाँ बस एक ही है ज्ञान, हाँ जी, एक ही ज्ञान है। तो वो काया में लगा है कि वचन में लगा है कि मन में लगा है? अब मन में लगा है तो आत्मा में नहीं लग सकता, और जब आत्मा में लग गया तो मन में नहीं लगेगा, वहां से रुकना ही पड़ेगा उसको, इसलिए वो मन विश्राम पाता है। लेकिन वो विचार शून्य तो हो ही नहीं सकता ना, ये कहना चाहिए। विचार शून्य कहाँ कह रहे हैं? विचार शून्य कह ही नहीं रहे, विकल्प शून्य कह रहे हैं, विचार शून्य नहीं होता है। मन अच्छा, के विकल्प रुकते हैं, विचार है वो ज्ञान की पर्याय है। ये तो पीछे ठीक है प्रकरण ना। आया था मोक्षा प्रकाशक में। हाँ हाँ, वो ठीक है फिर। विचार शुरू होने का नाम निर्विकल्प होना नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, विचार तो तो ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय नहीं रुकती है। नहीं, वही मैं कहना चाहती थी, ये विचार को मैंने मिला दिया इसमें ना, विचार और विकल्प अलग है। विकल्प तो अन्य पदार्थों के, अप्रयोजनभूत पदार्थों के, विकल्प है राग द्वेष रूप, राग द्वेष रूप। विचार है ज्ञान की पर्याय। हाँ, ठीक है, विकल्प है वो राग द्वेष रूप है। ठीक है, यहाँ पर मेरी गलती थी, मैं ये सोचती विचार शून्य तो होगा ही नहीं ये चीज, विचार तो चलेगा। नहीं होता है, विचार ज्ञान की पर्याय, ज्ञान रहित नहीं होता है।
हाँ ठीक वो है, ज्ञान ज्ञान उपयोग अब पहले बाहर में लग रहा था, मन में लग रहा था उपयोग, अब वो हाँ आत्मा में लग गया, इसलिए वो ठीक है। मन पावे विश्राम। हाँ हाँ ठीक है। मन के विकल्प में चलेंगे, राग द्वेष रूप नहीं चलेंगे, लेकिन हाँ विचार चलेगा। हाँ उसका जो है वस्तु के, द्रव्य के, पर्याय के, गुण के रूप में विचार चलेगा, प्रयोजन भूत पदार्थ के रूप में, अपनी आत्मा के रूप में विचार चलेगा। ठीक। हे विवेकी पुरुषों, नित्य निरंजन और निष्क्रिय ऐसे निज शुद्धात्मा की अनुभूति को रोकने वाले शुभाशुभ चेष्टा रूप काय व्यापार, शुभाशुभ अंतर बहिर्जल्प रूप वचन व्यापार और शुभाशुभ विकल्प जाल रूप, विकल्प जाल शब्द दिया है या विचार शब्द भी नहीं दिया, विकल्प मन के विकल्प कहलाते हैं। वो हम बोल देते हैं विचार अपनी भाषा में, लेकिन वास्तव में मन के होते हैं विकल्प, और वो विकल्प होते हैं शुभ अशुभ रूप, और वो राग द्वेष से उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष के निमित्त बनते हैं दोनों तरफ से। ऐसे शुभाशुभ विकल्प जाल रूप चित्त व्यापार किंचित भी मत करो, क्यों नहीं करें, जिससे अर्थात तीनों योगों के निरोध से स्थिर होता है। ये मन स्थिर हुआ, वचन स्थिर हुआ, काया स्थिर हुई, तीनों योग स्थिर हुए, तो तीनों योगों के स्थिर होने से स्थिर होता है कौन, अप्पा यानी आत्मा। कैसा स्थिर होता है, अपम्मी रहो, अपने में ही, कैसा है वो अपना स्वरूप, तो सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रयात्मक परम समाधि से उत्पन्न सर्व प्रदेशों में आनंद उत्पन्न करने वाले सुख के आस्वाद रूप परिणति सहित निज आत्मा में रत परिणत तल्लीन तच्चित तन्मय होता है। कैसे तन्मय होता है, तच्चित तन्मय, अपन ने तब इसकी काफी व्याख्या की थी कि उस रूप तच्चित, और उसमें उस रूप हो जाता है, तन्मय हो जाता है, और चित्त भी मतलब उसी रूप, बिल्कुल उसी अर्थ में है। ऐसा अपनी परिणत निजात्मा में ही रत परिणत तल्लीन, और वो निजात्मा कैसा है कि सुख के आस्वाद रूप परिणति सहित है, और सुख कैसा है, सर्व प्रदेशों में आनंद उत्पन्न करने वाला, सर्व प्रदेशों में आनंद उत्पन्न करने वाले सुख के आस्वाद रूप परिणति सहित जो निजात्मा है, उसमें वो लीन हो जाता है, आत्मा उसी में लीन हो जाता है जो सर्व प्रदेशों में आनंद 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 को उत्पन्न कर रहा है। अब ये आनंद कैसे उत्पन्न हो रहा है, ये सुख कैसा है, तो उसके लिए कहा सम्यक सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी परमात्मा तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रयात्मक परम समाधि से, परम समाधि से अपने जो आत्मा है, शुद्धात्मा है, उसमें जो उसी का श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप जो अभेद रत्नत्रय है, जो शुरू में गाथाओं में कह के आए थे कि आत्मा ही वास्तव में निश्चय रत्नत्रय है, अभेद रूप से आत्मा ही मोक्ष का कारण है। तो ऐसे अभेद रत्नत्रयात्मक परम समाधि से उत्पन्न सर्व प्रदेशों में आनंद उत्पन्न करने वाले सुख के आस्वाद रूप परिणति सहित निजात्मा में रत परिणत तल्लीन तच्चित तन्मय होता है। बोलिए भारती आंटी। ये आपने तच्चित बोला ना, इसने बुक में लिखा है तच्चित, त नहीं, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ तच्चित, वो संधि विच्छेद करेंगे ना, तो तत् और चित, और फिर संधि करेंगे तो आगे चय है, तो आधे तय का आधा चय बन जाता है। तो इसको पढ़ने में तच्चित पढ़ना है कि तच्चित? तो वो संधि विच्छेद, वो विच्छेद करके बोलेंगे तो तच्चित, और तच्चित बोले, कुछ भी बोले, जो भी आपको सही लगे, लेकिन तच्चित में वो अर्थ ख्याल में आता है। तत् यानी उस रूप, चित यानी चैतन्य, उस चैतन्य में ही तन्मय, तत् चित उस चैतन्य में, चित यानी चैतन्य, उसमें ही तन्मय होता है। इणमेव परम हवेद झाणम, यह जो आत्मा के सुख स्वरूप में तन्मयपना, वही निश्चय से परम अर्थात उत्कृष्ट ध्यान है। उत्कृष्ट ध्यान क्या है कि अपने आत्मा के सुख में तन्मय होना, उसका नाम उत्कृष्ट ध्यान है। पंच परमेष्टि के स्वरूप में तन्मय होना, वो उत्कृष्ट ध्यान नहीं कहा, वो ध्यान है, उनको ध्येय कहा, लेकिन वो उत्कृष्ट ध्यान नहीं है। उत्कृष्ट ध्यान क्या है कि अपने
आत्मा के सुख स्वरूप में तन्मय बना वही निश्चय से परम अर्थात उत्कृष्ट ध्यान है। उस परम ध्यान में स्थित जीवों को जिस वीतराग परमानंद रूप सुख का प्रतिभास होता है वही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है। यानी उस समय उस जो परम ध्यान में जो जीव स्थित है उस समय क्या होता है, परम ध्यान में होता क्या है, ये परम ध्यान है आत्मा में लीन हो गए तच्चित तन में। फिर होता क्या है कि वीतराग परमानंद रूप सुख का प्रतिभास होता है। अभी केवल ये जो परम ध्यान की दशा आई ना, ये प्रतिभास कह रहे हैं। अभी केवल प्रतिभास मतलब थोड़ा सा हुआ है, क्योंकि इससे समझ में आ रहा है कि चौथे गुण स्थान वर्ती के लिए यहाँ से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उस जो परम ध्यान में वो जितनी देर स्थित है उस समय केवल उसका प्रतिभास का मतलब ऐसे कोई आभास वाला नहीं, लेकिन वो थोड़ा उस अर्थ में उसको लेना, उस सुख का प्रतिभास होता है, वो सुख ज्ञान में आता है, वही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है। निश्चय मोक्ष मार्ग वही है वास्तविक मोक्ष मार्ग। वो जो सुख उत्पन्न हुआ ना, वो सुख मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग क्या है? मोक्ष है सुख, पूर्ण सुख की दशा, पूर्ण निराकुल दशा का नाम मोक्ष है। तो मोक्ष का मार्ग वो कैसा होगा? वो भी तो सुख से ही बना हुआ होगा। तो वो जो सुख है, वो सुख का भी जो प्रतिभास हुआ वो मोक्ष मार्ग है। यानी थोड़ा थोड़ा सुख हुआ, आंशिक आंशिक, वो मोक्ष मार्ग है। और पूर्ण सुख हो गया, परिपूर्ण सुख, उसका नाम मोक्ष है। तो परम ध्यान में स्थित जीवों को जिस परमानंद रूप सुख का प्रतिभास होता है वही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है। वह अन्य किस किस पर्यायवाची नामों से कहा जाता है वही कहते हैं। अब ये जो परम ध्यान है या ये जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, ये अन्य किन किन नामों से कहा जाता है वो यहाँ पर बता रहे हैं। आप लोग याद करके आए हैं 10 नाम? आज नहीं किए 13 तक करेंगे। 13 को सुनूंगी मैं एक एक से। फिर बोलिए निशांति, सुनाइए। परम बोध, परम बुद्ध, परम शिव, परम विष्णु, परम ब्रह्म, परम योग, परम तत्व, परम ज्योति, स्वशुद्धात्मा, परम वीतराग, और 10 तो हो गए होंगे नहीं वे क्या? परम समरसी भाव। चलिए बढ़िया। याद तो बहुत कर लिए, लेकिन वही बात है टाइम पे थोड़ा। हाँ बोलिए। मैं भी उस समय याद की भी रिवीजन ही नहीं की थी, लेकिन कल की थी रिवीजन थोड़ा। निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है, शुद्धात्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, परम हंस स्वरूप है, परम विष्णु स्वरूप है, परम शिव स्वरूप है, परम बुद्ध स्वरूप है, परम जिन स्वरूप है, और निरंजन स्वरूप है, निर्मल स्वरूप है, फिर परम तत्व ज्ञान है, शुद्धात्म दर्शन है, परमात्मा का दर्शन है, परमात्मा का ज्ञान है, फिर शुद्ध चारित्र है, परम पवित्र है, परम तत्व है, शुद्धात्म द्रव्य है, परम ज्योति है, परम समाधि है, शुद्धात्मा की अनुभूति है, शुद्धात्मा की आत्मा की प्रतीति है, आत्मा की संविति है, नित्यानंद है, सदानंद है, सहजानंद है, और परमानंद, नित्यानंद, सहजानंद, सदानंद है। फिर परम स्वाध्याय है, परम स्वाध्याय एकाग्र चिंता निरोध है, और परम स्वाध्याय एकाग्र चिंता निरोध है, निश्चय मोक्ष मार्ग का उपाय है, परम बोध है, परम बोध है, शुद्धोपयोग है, परम योग है, और भूतार्थ है, परमार्थ है, और समय सार है, फिर निश्चय पंचाचार है, अध्यात्म सार है, और रत्नत्रय अभेद रत्नत्रय स्वरूप है, वीतराग सामायिक है, और वीतराग सामायिक है, फिर परम उत्तम मंगल शरण है, और फिर केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है,
केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है, समस्त कर्मों के क्षय का कारण है, फिर निश्चय चतुर्विध आराधना है, आत्मा की साधना है, और फिर निष्कल है, शुक्ल ध्यान है, फिर वीतरागपना है, स्वास्थ्य है, परम अद्वैत है, और परम अद्वैत है, और दिव्य कला है, और बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कल रिवीजन की थी मैम। बढ़िया, बहुत अच्छा, करते रहिएगा एक दो दिन में, फिर पक्के हो जाएंगे थोड़े दिन में। चलिए बढ़िया। और कौन सुना रहे हैं? बोलिए सुनीता जी। परम शिव है, परम स्वरूप है, परम विष्णु है, परम संवेदन ज्ञान है, परम ध्यान है, परम आनंद है, परम समय सार है, परम अद्वैत है, परम अध्यात्म सार है, परम आराधना स्वरूप है, परम निष्कल है, परम संविति है, और परमात्मा दर्शन है, और परमावस्था है। चलिए बढ़िया। और कोई सुना रहे? कल सुनूंगी फिर मैं बाकी, ठीक है ना? तो इस तरह से ये सब है क्या? परम ब्रह्म स्वरूप, परम विष्णु स्वरूप, परम बुद्ध स्वरूप, ये है क्या? ये किसके नाम है? ये सब उस मोक्ष मार्ग के या परम ध्यान की, वो जो परम ध्यान है वो परम ध्यान ही ये है। यानी उस अपन ने काफी चर्चा की थी इस गाथा के संदर्भ में, यहाँ उस ध्यान को ही वो द्रव्य रूप से कह रहे हैं। वो जो ध्यान की अवस्था है ना, वो जो मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हुई है, आत्मा के अनुभूति रूप, आत्मा में लीनता रूप, वो ध्यान ही परम ब्रह्म है, परम विष्णु है, परम शिव है, परम बुद्ध है। उस ध्यान की अवस्था को ही इन सब पर्यायवाची नामों से कहा जा रहा है। तो यहाँ वो देखो, वो ही जो ऊपर बीच वाला पैराग्राफ है ना, उस परम ध्यान में स्थित जीवों को जिस वीतराग परमानंद रूप सुख का प्रतिभास होता है, वही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है। और वह अन्य किस किस पर्यायवाची नामों से कहा जाता है? वो जो मोक्ष मार्ग है, वो मोक्ष मार्ग किन पर्यायवाची नामों से कहा जा रहा है? उस मोक्ष मार्ग को ही ये सब परम ब्रह्म क्या है, वो ये निश्चय मोक्ष मार्ग। कौन सा मोक्ष मार्ग? ये अप्पा अप्पम्मिरो, ये वाली स्थिति ही परम ब्रह्म है, परम विष्णु है, परम शिव है, परम बुद्ध है, परम जिन है, परम स्वात्मोपलब्धि है, वही निरंजन है, वही नित्यानंद है, वही सदानंद है, वही परमानंद है, वही आत्मानंद है, वही परम मंगल है, वही परम उत्तम है, वही परम शरण है। ये सब वो जो मोक्ष मार्ग है ना, बस वही है। जो कुछ भी है परम ध्यान का ध्येय, परम समाधि, परम ज्योति, जो भी कुछ कहें, वो सब ये ही मतलब जो अपना पूरा अध्यात्म का सार, ये भी शब्द है ना इसमें, वही हाँ, वही अध्यात्म सार है, वही पंचाचार है, वही समाधि है, वही त्रिगुप्ति है। क्या है वही मतलब क्या? कि वो जो मोक्ष मार्ग, कौन सा मोक्ष मार्ग? कि जो आत्मा में लीन होके स्थिर हो गया, यही मोक्ष मार्ग है। और वही जो शब्द कहना हो वो सब वही है। इस प्रकार से ये पढ़े, इसको पढ़ लेते हैं एक बार, और अर्थ से तो अब एक एक शब्द का अपन नहीं करेंगे, केवल पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वही परम ब्रह्म स्वरूप है, वही परम विष्णु स्वरूप है, वही परम शिव स्वरूप है, वही परम बुद्ध स्वरूप है, वही परम जिन स्वरूप है, वही परम स्वात्मोपलब्धि की लक्षण सिद्ध स्वरूप है। बोलिए। आगे की गाथा थोड़ी मुश्किल है, उसमें टाइम लगेगा। ये नाम तो हम लोग पढ़ लेंगे ग्रंथ से, छोड़ दे फिर इसको। आगे की गाथा मुश्किल है थोड़ी। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, मुश्किल आगे की गाथा ले है। लेंगे।
चलिए इसको छोड़ दे, लास्ट वाले पढ़ टाइम लेते हैं। लगेगा। हाँ ऐसे करते हैं, शुरू का पढ़ दिया, अब डैश 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 बीच क्या पढ़ लेना, ठीक है, और लास्ट की लाइन पढ़ लेते हैं। जो पर्याय जिसने द्रव्य को लक्ष्य किया और जो सुख की उत्पत्ति हुई, ये उस पर्याय के ही नाम हुए ना, जिसने हाँ, अपने को द्रव्य रूप दे। हाँ, उस पर्याय के ही नाम है, लेकिन नाम ये द्रव्य रूप दिए जा रहे हैं, मतलब इन नामों में ऐसा आ रहा है कि द्रव्य को दिखा रहे हैं। हाँ। तो वो लेकिन नाम पर्याय के ही है। मोक्ष मार्ग की जो पर्याय है, परम ध्यान है, वो पर्याय रूप है, उसको ही ये वाले नाम दिए जा रहे हैं। और इन नामों में द्रव्य वो पर्याय अपने दिखाया को जा रहा है। द्रव्य रूप देख रही हाँ, है। द्रव्य रूप देख रही है। देखिए 257 पेज पे लास्ट वाले ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। वही परम ध्यान है, वही शुक्ल ध्यान है, वही रागादि विकल्प रहित ध्यान है, वही निष्कल ध्यान है, वही परम स्वास्थ्य है, वही परम वीतरागपना है, वही परम साम्य है, वही परम एकत्व है, वही परम भेद ज्ञान है। क्या है भेद ज्ञान? कि ये जो अप्पा अप्पम्मी रहो, आत्मा आत्मा में स्थिर हुआ और मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, वही परम भेद ज्ञान है, वही परम समरसी भाव है, इत्यादि समस्त रागादि विकल्प उपाधि से रहित परम आह्लाद एक सुख जिसका लक्षण है, ऐसे ध्यान रूप निश्चय मोक्ष मार्ग के वाचक अन्य भी पर्यायवाची नाम परमात्म तत्व के ज्ञानियों द्वारा जानने योग्य हैं। ये निश्चय मोक्ष मार्ग के नाम है, ये सब ज्ञानियों के द्वारा जानने योग्य है। ये सब इतने सारे नाम क्यों बताए हैं? ये इतने सारे नाम उसकी महिमा अंदर आए, वही वही चले, उसका चिंतन चले, जिस नाम से हमको बहुमान आ जाए, जिस नाम ऐसे बोलते हैं ना, जो हमको अटैक कर जाए, कुछ जो भी कोई चीज, तो जो नाम अपने को अंदर पहुंचा दे, उस हिसाब से इतने सारे नाम यहाँ पर दिए हैं। कोई मंगल खोजता हो, कोई शरण खोजता हो, कोई समाधि की तरफ देखता हो, कोई पंचाचारों को देखता हो, वो सब कुछ यही है। जो कुछ आप देख रहे हो बाहर में, वो सब यही है। ये जो निश्चय मोक्ष मार्ग है वही है, यही परम आवश्यक है, यही पंचाचार है। कोई आवश्यक करने में लगा है, कोई पंचाचार के पालन में लगा है, कोई समाधि की तरफ लगा है, तो जो कुछ भी है वो यही है। कोई ब्रह्मा को देख रहा है, विष्णु को देख रहा है, शंकर को देख रहा है, शिव को देख रहा है, तो वो सब यही है, इसलिए वो सब नाम यहाँ इसको दिए हैं। अब यद्यपि ध्याता पुरुष के लक्षण और ध्यान की सामग्री का अनेक प्रकार से वर्णन किया है, तो भी चूलिका और उपसंहार रूप से फिर भी कथन करते हैं। यानी ध्याता पुरुष का लक्षण बताया। क्या लक्षण बताया ध्याता पुरुष का? कि निस्पृहवृत्ति, निरीहवृत्ति, या फिर मां उज्जय मां रज्जय मादुसह, ये सब ध्याता पुरुष के लक्षण का अनेक वर्णन किया, और ध्यान की सामग्री का अनेक प्रकार से वर्णन किया। पंचनव 1656 ये किया। फिर अनंत सिद्धाचार्य पंच परमेश्वरियों के स्वरूप के बताने वाली गाथाएं वो अलग। फिर लद्धूण जम किंची विचिंतन, तो लद्धूण ये अनेक प्रकार से ध्यान की सामग्री का वर्णन किया। तो भी अभी अंतिम गाथा है, तो चूलिका तथा उपसंहार रूप से फिर भी कथन करते हैं। चूलिका किसे कहते हैं? चूलिका का क्या मतलब है? उत्थानिका भूमिका, उसकी भूमिका करना। नहीं, बोलिए भाई साहब। शिखर रूप, सबसे ऊंची चोटी रूप, मतलब वो शब्दार्थ ठीक है, लेकिन यहाँ चूलिका का क्या अर्थ होता है? लास्ट में, ग्रंथ के अंत में चूलिका मतलब सार रूप, ठीक है, सार। विषय का मतलब उपसंहार यहाँ पे होता है। इसमें जो कुछ कहा गया ग्रंथ में, उसका निचोड़ में जो कुछ कम कहा गया या उसको कहीं भी कुछ और तरीके से कहा गया, उसका सारभूत निचोड़ बताया जाता है इसमें। बढ़िया बढ़िया, बोलिए रजनीश, अनम्यूट करिए। जो बातें पहले बताई जा चुकी हैं और जो कुछ रह गई हैं, उन सबको एक बार फिर से बताना। हाँ, बढ़िया। ये चूलिका का अर्थ है कि जो कुछ ग्रंथ में कहा जा चुका है
या फिर कुछ रह गया है, उक्त है और अनुक्त है, उन सबको अब उक्त वाले को रिवीजन रूप से यानी उपसंहार रूप से, और कोई बात कोई रह गई है तो उसको भी कहना, वो चूलिका का प्रयोजन होता है। ठीक है ना। और भूमिका या उत्थानिका तो शुरू में होती है, ये तो चूलिका ग्रंथ के अंत में दी जा रही है, तो ये उत्थानिका नहीं है। ये तो ग्रंथ में जो कुछ हम पूरे ग्रंथ में या पीछे के प्रकरण में कह आए हैं या उसमें कुछ रह गया है, वो सब चूलिका में कहा जाता है। तो चूलिका स्वरूप और उपसंहार स्वरूप ये कथन कर रहे हैं। देखिए 57 नंबर की गाथा है। तव सुध वधवम चेदाझाण रह धुरंधरो हवे जम्हा तम्हा तत्तीय निर्दा तल्लधिये सदा होह व्रति तपसी श्रुताभ्यासी ध्यान में हूँ धुरंधर निज ध्यान करने के लिए तुम करो इनकी साधना। तव सुध वधवम चेदा, तपवान वधवम, वधवम वम यानी तववम यानी तपवान, सुधवम यानी श्रुतवान और वधवम यानी व्रतवान, जो तप सहित है, श्रुत सहित है और व्रत सहित है, इनका धारक है ऐसा चेदा यानी चेतयिता आत्मा। झाण रह ध्यान रूपी रथ का, धुरंधरो धुरा को धारण करने वाला, धुरा को धारण करने वाले को बोलते हैं धुरंधर। धुरम यानी धुरा और धर यानी उसको धारण करने वाला, धुरा को धारण करने वाला हवे होता है जम्हा, जम्हा यानी चूंकि, क्योंकि, क्योंकि तप श्रुत और व्रत का जो धारक आत्मा है वही ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने वाला होता है। तम्हा यानी इसलिए, तत्तीय निर्दा इन तीनों में जो निरत है, इन तीनों में जो परफेक्ट है, इन तीनों में जो लीन है, तत्पर है, तल्लब्धिये सदा होह उसको लब्धि, तत्लब्धि यानी उस ध्यान की लब्धि यानी प्राप्ति सदा होती है। क्योंकि ध्यान रूपी रथ की धुरा कौन धारण कर पाता है कि जो तप श्रुत और व्रतवान होता है। तो जो तप श्रुत व्रतवान में निरत है, लीन है, उसमें एक्सपर्ट है, वो उसको ध्यान की प्राप्ति सदा ही होती है। इसलिए ध्यान की प्राप्ति के लिए क्या करें, तप श्रुत और व्रत करो, ये इसका भाव यहाँ कहा गया है। क्योंकि तप श्रुत और व्रत का धारक आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने वाला होता है, इसलिए हे भव्य पुरुषों, तुम उस ध्यान की प्राप्ति के लिए निरंतर तप श्रुत और व्रत में तत्पर हो। देखिए ये तो वही अर्थ वापस हो गया। किस लिए, यहाँ से पढ़ते हैं टीका में 258 पेज पे, टीका की चौथी लाइन। किस लिए तीनों में तत्पर हुए, उस ध्यान की प्राप्ति के लिए। ये जो हम जिस ध्यान को प्राप्त करना चाह रहे हैं, क्यों प्राप्त करना चाह रहे हैं ध्यान को, आप इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो, ध्यान की प्राप्ति किसको करनी, क्यों करनी ध्यान की प्राप्ति? कर्मों के नाश, कर्मों के नाश के लिए। बढ़िया, गाथा में जवाब दे सकते हैं, गाथा में जवाब बोलिए रजनी जी। दुविहंपि मोक्ष हेउ झाने बढ़िया। पावंदी दुविहंपि मोक्ष हेउ झाणे पावनदि जमुनी नियमा, क्योंकि दोनों प्रकार के मोक्ष के जो मार्ग हैं वो ध्यान के काल में प्राप्त होते हैं, इसलिए हमें ध्यान की प्राप्ति करनी है। और ध्यान की प्राप्ति करनी है तो ध्यान की प्राप्ति यानी उस एक्सपर्ट उसमें कौन होगा, ध्यान की रथ की धुरा को धारण करने वाला, कि जो तपवान, व्रतवान और श्रुतवान होगा। इसलिए हम भी तप श्रुत और व्रत में तल्लीन रहे, उसमें निरत रहे, उसमें एक्सपर्ट हो, उसको करें, ये प्रेरणा यहाँ पर दे रहे हैं। तो किस लिए, उस ध्यान की प्राप्ति के लिए। अब उसका वर्णन कर रहे हैं, तो ये रीडिंग करते हैं अपन, जो सरल है उसमें आगे बढ़ जाते हैं। विशेष वर्णन। अंशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये 6 प्रकार के बाह्य तप और प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये 6 प्रकार के अंतरंग तप।
इस प्रकार दोनों मिलकर 12 प्रकार के तप हैं। उसी तप से साध्य, ये तो तप तो पता है 12 प्रकार के 6 अंतरंग हैं, 6 बहिरंग हैं। अब इस तप से साध्य शुद्धात्म स्वरूप में प्रतपन अर्थात विजय करने रूप निश्चय तप है। ये जो अंतरंग और बहिरंग थे ना, ये अंतरंग और बहिरंग भी सभी बहिरंग ही हैं। इन 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, इन तपों से साध्य क्या है? ये किसकी साधना के लिए तप किए गए थे? कि ये शुद्धात्म स्वरूप में प्रतपन, अपने शुद्धात्मा में लीन होने के लिए, अपने शुद्धात्मा पर विजय, विजय मतलब अपने शुद्धात्मा को प्राप्त कर लें, उसका नाम उस पर विजय, शुद्धात्मा में लीन हो जाएं, उस रूप। तो उस तप से साध्य शुद्धात्म स्वरूप में प्रतपन अर्थात विजय करने रूप निश्चय तप है। यदि अनशन किया और शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त किया तब तो वो तप हुआ, और अनशन किया लेकिन शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई तो वो अनशन भी तप नहीं है वास्तव में। यदि प्रायश्चित विनय आदि प्रवृत्तियां की, व्युत्सर्ग ध्यान, बाहर में ध्यान की भी प्रवृत्ति की, लेकिन शुद्धात्म स्वरूप नहीं मिला, शुद्धात्म स्वरूप में लीनता नहीं हुई, तो वो खाली क्रिया मात्र है, वो सच्चा तप नहीं है। क्योंकि इन तप से साध्य क्या था? इन तप से साध्य अपना शुद्धात्मा है, और वो जो शुद्धात्मा में प्रतिपन्न है, शुद्धात्मा की जो प्राप्ति है, असली तप तो वो है, वो निश्चय तप है। तो ये तप दोनों प्रकार के बता दिए, बहिरंग तप और अंतरंग तप। उसी प्रकार आचार आराधना आदि द्रव्य श्रुत और उसके आधार से उत्पन्न निर्विकार स्व संवेदन ज्ञान रूप भाव श्रुत है। श्रुतवान कह रहे हैं तो श्रुत भी 2 प्रकार का बता रहे हैं, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। जैसे व्यवहार तप और निश्चय तप कहा, वैसे यहाँ द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। तो बाहर में ये जो ग्रंथ है आचार आराधना आदि, ये द्रव्य शुद्ध है। आचार आराधना मतलब जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों के नाम क्या, जैसे जैसे जो भी नाम है वो सब द्रव्य शुद्ध है, और उनके उसके आधार से उत्पन्न जो निर्विकार स्व संवेदन ज्ञान है वो है भाव श्रुत। भाव श्रुत का मतलब है अपने आत्मा के संवेदन रूप जो ज्ञान, उसका नाम भाव श्रुत है। निश्चय तप क्या था? निश्चय तप भी अपने आत्मा के संवेदन रूप, वो निश्चय तप। भाव श्रुत या निश्चय श्रुत क्या है? वो भी अपनी आत्मा के संवेदन रूप। निश्चय में वैरायटी नहीं है, निश्चय सब एक सा ही आएगा। अभी तप की व्रत की बात कर रहे हैं आगे। हिंसा, झूठ, चोरी, अभ्रम और परिग्रह का द्रव्य भाव रूप से त्याग करना, वो 5 व्रत है। यानी द्रव्य और भाव हिंसा, द्रव्य और भाव झूठ, द्रव्य और भाव चोरी, द्रव्य और भाव अभ्रम और द्रव्य और भाव परिग्रह, इनका त्याग करना वो 5 व्रत है। तो वो जो द्रव्य रूप से त्याग किया, द्रव्य हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का, वो तो हुआ व्यवहार व्रत, और भाव रूप से जो उनका त्याग हुआ वो हो गया निश्चय व्रत। इस प्रकार इन पूर्वोक्त लक्षणों युक्त तप श्रुत और व्रत सहित पुरुष वो ध्याता होता है। व्रत सहित पुरुष, तप श्रुत और व्रत सहित पुरुष वो ध्याता होता है। ध्याता होता है मतलब ध्यान करने वाला होता है। किसका ध्यान करने वाला होता है? अपनी आत्मा का ध्यान करने वाला होता है। और ध्यान की सामग्री क्या है? कि वो तप श्रुत और व्रत ही ध्यान की सामग्री है। ध्यान की सामग्री मतलब जिसके माध्यम से ध्यान हो सकता है। सामग्री क्या होती है? गुलाब जामुन बनाने की सामग्री, सामग्री लिखते हैं सबसे पहले रेसिपी में, पहले सामग्री चाहिए, तब तो विधि होगी उसकी कुछ। तो हमें ध्यान करना है, तो ध्यान करने के लिए कुछ सामग्री तो चाहिए कि तपवान हो, श्रुतवान हो और व्रतवान हो। ये होगा तो आपको इनको मिला जुला के कुछ इसमें करना पड़ेगा, तो आपको ध्यान रूपी गुलाब जामुन की प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन सामग्री नहीं है, अब एक हमको चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। ये ध्यान की सामग्री है। कहा भी है वैराग्य तत्वों का ज्ञान, परिग्रहों का त्याग, साम्य भाव और परिशहों का जीतना, ये 5 ध्यान के कारण हैं। ध्यान के कारण क्या क्या हैं? वैराग्य, तत्वों का ज्ञान, परिग्रह का त्याग, साम्य भाव और परिशह का जीतना। इसमें आप देखेंगे तो ज्यादा चीजें हैं वो
चारित्र से रिलेटेड है। ज्ञान एक जगह आया है, वैराग्य है, वैराग्य वो चारित्र से संबंधित है। फिर ज्ञान है, वो ज्ञान वाली बात आ गई। परिग्रह का त्याग, वो भी चारित्र से रिलेटेड है। साम्य भाव और परिश्रमों का जीतना, ये सब मुख्य रूप से चारित्र से रिलेटेड है। परिग्रहों के त्याग के अंतर्गत श्रद्धा को ले सकते हैं अंतरंग परिग्रह में। तो ये सब ध्यान के कारण है, यानी श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र वो सम्यक रूप से परिणमन करें। सम्यक मतलब सही दिशा में, अभी सम्यक का अर्थ सही दिशा लेना, तो वो ध्यान की सामग्री होती है, वो ध्यान के कारण होते हैं। इस तरह से ये ध्यान की सामग्री यहाँ पे तप, श्रुत और व्रत को कहा, और इसी को अन्य ग्रंथ के ये कहाँ का है ये, इसका वो नहीं दिया रेफरेंस, नहीं, परमात्म प्रकाश का है। परमात्म प्रकाश में वैराग्य, तत्वों का ज्ञान, परिग्रहों का त्याग, साम्य भाव और परिश्रमों को का जीतना, इनको ध्यान के कारण कहा है। बात वही है, उसी को खोल के कहा है, समझ लो। जैसे तत्वों का ज्ञान, ये आ गया श्रुत के अंतर्गत। अब परिग्रहों का त्याग और साम्य भाव, ये अपन ले लेंगे व्रत में। और परिश्रमों का जीतना, ये हो गया तप में। और क्या बचा? वैराग्य रह गया। वैराग्य को भी तप के अंतर्गत ले सकते हैं या व्रत में। तो इस तरह से वो उसमें गर्भित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर चर्चा हुई है। अब ये शंका यहाँ उठाई है, तो अपना समय हो गया, शंका को कल ही लेंगे अपन। कल अभी तो सैटरडे है ना, कल ये शंका और फिर पंचम काल में ध्यान है या नहीं है, ये सारी चर्चा अपन कल, इसको अपन आप लोग पढ़ के आना। इसको फास्ट मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेंगे, खाली विषय अपन देख के इस गाथा को कल पूरा करेंगे। 58 नंबर की गाथा में तो कुछ है नहीं, कल ये अपन गाथा पूरा कर लेंगे। ठीक।